मैंने कंटेंट क्रिएशन 2016 में शुरू की थी। अभी 2026 चला है और ये भी आधा हो गया है। तो ऑफिशियली देखा जाए मुझे 10 ईयर कंटेंट क्रिएट करते हुए हो गए हैं, ऑलमोस्ट एक डेकेड। और कहा जाता है ना, किसी चीज को अगर आप 1000 घंटे प्रैक्टिस कर लो तो आप उसको ना अच्छा खासा समझ जाते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने 1000 घंटे कंटेंट तो बना ही लिया होगा। एंड आई थिंक इसी वजह से मेरे आज यूट्यूब पे 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इंस्टा राइट, राइट। इस चीज़ से मैं अभी एग्री करूँगा कि तुम्हें ना कंटेंट क्रिएशन की लाइन में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। राइट नाउ अभी मैंने देखा कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि 2016 से 2020 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, लेकिन अब उनका जो कंटेंट है वो डाउन चला गया है और उनके व्यूज़ नहीं आते। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने कोर्सेज़ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने कोर्सेज़ बेचकर जो है वो पैसे कमा सकें। और वो अपनी ऑडियंस को कैसे गुमराह करते हैं कि मैंने इतने साल जो है वो यूट्यूब पे काम किया है, मैंने इतने व्यूज़ लिए हैं, इतने पैसे कमाए हैं और मैं अब अपने कोर्सेज़ के थ्रू तुम्हें सिखाऊँगा कि कैसे तुम पैसे कमा सकते हो। आई मीन तुम्हें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे, चाहे वो महात्मा जी टेक्निकल हैं या फिर कोई और हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे तुम्हें अगर तुम यूट्यूब पे एक्टिव हो तो। बट यहाँ मैं चैट टैग से एग्री करूँगा इस बात पे कि उसको 10 साल हो चुके हैं, उसके बाद जाके उसका चैनल जो है वो ग्रो हुआ इतना। तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है। तो अगर तुम किसी बड़े क्रिएटर का कोर्स खरीदते हो तो तुम्हें एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि तुम्हें कैसे चैनल क्रिएट करना है, क्या कंटेंट नीश होती हैं वो सब। लेकिन जो एक्सपीरियंस है कि कैसे जब तुम्हारे व्यूज़ डाउन चले जाएँ तो तुम्हें दोबारा से अपने ऊपर काम करना है, नई चीज़ें सीखनी है, कैसे नए-नए टॉपिक्स ढूँढने होते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो एक कोर्स नहीं बता सकता तुम्हें। जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस तुम्हारे पास खुद से होना चाहिए। बट बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि अपनी पुरानी जर्नी बताकर कि मेरे को इतने साल हो चुके हैं और वो तुम्हें कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं। सो कभी भी इस कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। पे 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। 23 मिलियन मंथली इंस्टा रीच है और करोड़ में कुछ यूट्यूब की रीच है। आई वॉज इनफैक्ट जस्ट चेकिंग कि मेरे यूट्यूब पे आज तक कितने व्यू आए हैं। मैं बहुत हैरान हुआ था जान के, मेरे चैनल पे 205 मिलियन व्यू आ चुके हैं। ये एक ह्यूज नंबर है आज तक। तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ ऐसी बातें पता होंगी जो कि आई विश मुझे पहले बताई गई होती। कुछ तो मैंने सीखा ही होगा। अब मैं तो खुद को पास्ट में जाके नहीं बता सकता, बट कहते यस, यस। इसी इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था कि जब तुम एक्चुअली में कई साल या फिर कई महीने डेडिकेट करते हो कंटेंट क्रिएशन की लाइन में, तो तुम्हारे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है, ठीक है? और वो एक्सपीरियंस तुम्हें करके ही पता चलेगा, तुम किसी कोर्स को बाय करके नहीं कर सकते। मैंने देखा अभी सौरव जोशी ने भी एक कोर्स निकाला है, बट सौरव जोशी ने क्या-क्या स्ट्रगल फेस किए हैं, कैसे अपनी शाइनेस को ख़त्म किया है, वो तुम कभी कोर्स से थोड़ी ना सीख सकते हो कि सौरव जोशी तुम्हें बताएगा कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, क्या किस तरह से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। लेकिन वो कभी भी तुम्हें ये थोड़ी ना सिखा सकता है कि पब्लिक प्लेस पे जाके अपनी शाइनेस को कैसे ख़त्म करना है। वो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हें कर करके पता चलेगा, तुम अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखोगे। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो क्यों ना आपको बताई जाएं वो बातें जो कि मैं विश करता हूँ पहले मुझे पता होती कंटेंट क्रिएशन को लेकर। नंबर 1, यू आर नॉट अ क्लिकबेट। ये पॉइंट ध्यान से समझ गए, आधा यूट्यूब आपको क्लियर हो जाना है। जब मैं कह रहा हूँ यू आर नॉट अ क्लिकबेट, इसका मतलब क्या है? कई सारे लोग ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बनाने के बजाय ऑनलाइन, मतलब अपने वीडियोस के थ्रू, खुद को चलता फिरता क्लिकबेट समझते हैं। वो दुनिया की हर ट्रिक को अप्लाई करते हैं। हुक हो गया, बोलने का स्टाइल, हाथ कैसे हिलाने हैं, एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं, थंबनेल में ऐसे करके हाँ मुंह डालना है, टाइटल ऐसा डालना है, एडिट राइट, ऐसा राइट। करना है, वो ये सब सीखते हैं। बट ना वो ये भूल जाते हैं कि वीडियो एक और इंसान के लिए बन रही है। मतलब मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, हुँ, ये मैं हुँ। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। किसके लिए? लोगों के लिए, इंसान के लिए। और इंसानियत की खूबसूरती ये है, अगर मैं आपके दिल से दिल की तार जोड़ूंगा, अपने दिल की और आपकी। राइट, आई कंप्लीटली एग्री टू दिस पॉइंट। क्योंकि तुमने भी देखा होगा काफ़ी टाइम पहले जब एनिमेशन चैनल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होने शुरू हुए थे, तो बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो आरजी बकेट लिस्ट का जो अपना टाइटल में नाम यूज़ कर लेते थे या फिर थंबनेल में यूज़ करते थे, वो क्लिकबेट करते थे। तो अभी देखो उनके चैनल्स इतने ग्रो नहीं हुए जो आरजी बकेट लिस्ट को यूज़ करते थे, लेकिन जिनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थी, लाइक तुम जानते होगे कि नोट यूर टाइप जो कि आरजी से भी बाद में आया था, उसका चैनल ग्रो हो चुका है। तो एक तो मैंने वो एनिमेशन की कैटेगरी में एग्जांपल दे दी। कुछ ऐसे चैनल्स थे जो कि बड़े क्रिएटर्स का फेस यूज़ करते थे थंबनेल में, जैसे कोई पायल ज़ोन करके ऐसे कोई चैनल हुआ करता था आई थिंक। लेकिन अब देखो वो चैनल कहाँ पे है। इट्स लाइक कि तुम्हें अपनी एक खुद की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करनी पड़ती है, एक कनेक्शन बनाना ही पड़ता है। इमोशंस की, तो आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ जाएगा। आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लोगे, फॉलो भी कर लोगे,
और इस चीज़ का मैं जीता जागता प्रूफ हूँ। 1600 वीडियोस डाली हैं चैट टैग चैनल पे। 16 वीडियोस भी मिल जाएं तुम्हें जिसमें मैंने ये कहा हो कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो बताओ, मैंने कभी बोला ही नहीं, क्योंकि नहीं है भाई ये सब चीज़ें बोलने की ज़रूरत। अगर लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा बना सकते हो, ये चीज़ पूरे प्योर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मेरा एक टेक चैनल भी है, उसका मैं नाम आप लोगों को रिवील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिनको टेक में इंटरेस्ट ना हो वो लोग भी बबलू उस डॉन। वीडियो को देख लें। उस चैनल पे जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसकी थंबनेल ये थी और इस वीडियो की इंट्रो ऐसी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था एंड उन्होंने मेरे को पूछा क्या कौन सा फ़ोन है। मैंने बोला मेरे पास है सैमसंग S23। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने इतना महंगा फ़ोन लिया तो आईफोन ही ले लेते। मैंने बोला क्यों? आपने थंबनेल देख ली। राइट, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा वैलिड है कि अगर तो ऑडियंस जो है वो क्रिएटर के साथ एक कनेक्शन फील करती है तो फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि एडिटिंग किस तरह से की गई है, जो थंबनेल है वो कितना ज़्यादा फ्लैशी है या कितना ज़्यादा कैची है, क्योंकि वो वहाँ पर क्रिएटर की बात सुनने आ रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली उनको चाहिए, बट उनके लिए ये मैटर करता है कि जो जो बताने वाला है, इन्फॉर्मेशन बताने वाला है, क्या वो उस क्रिएटर को पसंद करते हैं कि नहीं। तो तुमने देखा होगा कि जिस बंदे के साथ ऑडियंस ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड कर पाती है, वो चाहे सिंपल एडिटिंग रखे, ज़्यादा फ्लैशी मिस्टर बीस्ट टाइप एडिटिंग ना भी करे, फिर भी ऑडियंस उसके कंटेंट को देखती है। इंट्रो देख ली, लगा कुछ इस तरह का कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो, चीख मारी हो, कोई हुक का प्रयोग किया हो, कोई एक्सटेंसिव एडिटिंग की हो, या कोई बहुत बैंगर सी थंबनेल बनवाई हो। व्यूज़ क्यों आए इतने सारे कमेंट? क्योंकि लोगों के दिल से बात की है मैंने उनको स्कैम करने की कोशिश नहीं की, मैंने डेफिनेटली। क्लिकबेट करने की कोशिश नहीं की कि बस व्यूज़ दे जाएं किसी तरह क्लिक कर लें वीडियो पे। नहीं, मैंने एक सच्चाई दिखाई जिसकी कमी है आज की दुनिया में। लोग परफेक्शनिज्म के पीछे ऑनेस्टी भूल जाते हैं। अगर आप ऑनेस्ट हो सकते हो ऑनलाइन, आप सामने वाले बंदे से ऐसे बात। परफेक्शनिज्म वाला अगर टॉपिक उठा है तो मैं इसके ऊपर भी एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि नए हैं इस फील्ड में, लेकिन उनके ऊपर वो परफेक्शनिज्म वाला कीड़ा होता है कि नहीं मेरे को परफेक्ट वीडियो बनानी है, माय फर्स्ट वीडियो। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नए क्रिएटर्स हैं जो कि अपनी फर्स्ट वीडियो डालते हैं और लिखते हैं माय फर्स्ट वीडियो, और इस तरह से अपने आप को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे के रखते हैं कि माय फर्स्ट वीडियो करके, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑलरेडी क्रिएटर है, कोई महाराज है कि आगे उसने अपनी पहली वीडियो डाल दी। अब ऑडियंस पे ये प्रेशर है कि वो देखे कि माय फर्स्ट वीडियो, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ। तो हमें अभी जैसे कि चैट टैग ने कहा कि 1600 वीडियो डालने के बाद अब जाके उनको कहीं सक्सेस मिली है, बट नए क्रिएटर्स ये नहीं समझते ना। वो अपनी वीडियो को ही ऐसे डालते हैं माय फर्स्ट वीडियो ऐसे टाइटल करके, कि वो ऑलरेडी अपने आप में एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन ही चुके हैं अपने दिमाग में। उन्होंने स्टार्टिंग भी नहीं की, जस्ट फर्स्ट वीडियो डाली है, और उसके बाद भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके चैनल पे व्यूज़ आएँ और चैनल ग्रो हो जाए। बात कर सकते हो जैसे कि वो एक इंसान हो, ना कि एक एल्गोरिदम। या और सिंप्लीफाई करूं तो अगर आप एल्गोरिदम को खुश करने के बजाय इंसान को खुश कर सकते हो राइट राइट तो राइट। दौड़ेगा कंटेंट। बट अगर आप उन्हें स्कैम करने की कोशिश करोगे, दूसरों के वीडियोस पे कमेंट करने की कोशिश करोगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, नहीं चलेगा कंटेंट। यस यस यस, आई एग्री। बहुत सारे क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो कि जबकि उनको पता है कि उनके पास कंटेंट सिर्फ 5-6 मिनट का है, लेकिन वो उसको खींचेंगे 20 मिनट तक। इसलिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उस टॉपिक को ऐसे रिवील नहीं करेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ोन को रिव्यू करने वाला हूँ अपनी वीडियो में, तो वो ऐसे नहीं दिखाएंगे कि मैं इस फ़ोन को रिवील करने वाला हूँ या रिव्यू करने वाला हूँ। वो कहेंगे आज एक ऐसा फ़ोन है, इसमें इतनी बैटरी है, ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इसका प्रोसेसर ये, और रिवील ही नहीं करेंगे फ़ोन, ना उसका प्राइस रिवील करेंगे, ना उसका मॉडल रिवील करेंगे, और एंड में जाके करेंगे रिवील। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक स्मार्टफ़ोन का रिव्यू देखने आया हूँ तो मेरे दिमाग में ये होगा कि ये जो क्रिएटर है वो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, राइट। लेकिन वो लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले भीख मांगने लग जाते हैं। और ऐसे चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी दे रहे हैं ना, अगर मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे जो मेरे काम आ सकती है, लेकिन वो लाइक शेयर सब्सक्राइबर की जब भीख मांग रहे होते हैं ना, फिर बंदा वो वीडियो वैसे ही छोड़ देता है, जो व्यूज़ आने हैं वो भी नहीं आते। विश्वास नहीं है तो ये क्लिप देखो। संदीप महेश्वरी के चैनल पे भुवन बम आए थे, एक लड़की ने उनसे शाउट आउट लिया। हेलो सर जी। मेरा नाम अंजलि है और मैं जम्मू से हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइबर बढ़ा दो पहले। तो अगर आप वीडियो के इस नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बोलो कि आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो ना डेड सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं।
जो बंदा तुम्हारा कंटेंट देख के आ रहा है ना, तो वो एक्टिव सब्सक्राइबर होगा क्योंकि उसे इंटरेस्ट है तुम्हारे कंटेंट में। लेकिन जो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि तुम उसको जानते हो, जहाँ वो तुम्हारे रिलेशन में है, रिलेटिव है, वो बस आएगा, सब्सक्राइब करके चला जाएगा, वीडियो देखेगा भी नहीं, और तुम्हारी वीडियो की रीच हो जाएगी डाउन, क्योंकि उसका उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है। मान लो तुम गेमिंग कंटेंट बनाते हो और शेयर कर रहे हो कि ऐसे बंदे को जिसको व्लॉग देखना पसंद है, तो वो तो आएगा, सब्सक्राइब करके चला जाएगा, बट वो डेड सब्सक्राइबर्स इकट्ठे हो जाएंगे जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा जो रीच है वो रीच भी डाउन हो जाएगी। टाइम स्टैम्प तक पहुंच गए हैं, तो टेल्स बाय अंजलि करके एक बड़ा खूबसूरत सा चैनल है। अब देखते हैं वो लड़की का चैनल पे क्या हुआ। तो जैसे भुवन बाम ने 1,19,000 सब्सक्राइबर हैं, आप इनकी शॉर्ट्स पे व्यूज देखोगे 1500 हैं, लॉन्ग वीडियोस पे इनके व्यूज देखोगे तो 400, 900, 800 हैं। देख रहे हो क्या हुआ? ये होता है जब आप इन इट्स लाइक कि अगर किसी क्रिएटर के अंदर वो टैलेंट है ना, अगर किसी क्रिएटर के अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल है, तो वो आगे सर्वाइव कर जाएगा। जैसे कि भुवन बाम ने, इन्होंने कहा ना कि शॉर्ट आउट दिया, तो शॉर्ट आउट देने के बाद भी बहुत सारे क्रिएटर्स फेमस हुए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो समय राणा के शो में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आए, जैसे कि नमन था एक, वो ऑलरेडी बंदा टैलेंटेड था, बस उसे एक ऑडियंस की ज़रूरत थी, एक शॉर्ट आउट की ज़रूरत थी, और जैसे उसको लेटेंट ने वो मौका दिया, वो आगे अपने आप को आगे लेकर गया, वो आगे सर्वाइव कर पाया। ऐसे एक और लड़की थी शैरन, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करती है, उसको एक शॉर्ट आउट मिला उस लेटेंट शो से, ठीक है, तो उसके बाद वो आगे भी स्टैंड अप कॉमेडी को कंटिन्यू कर पा रही है, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है, उसने अपने ऊपर काम किया है। बट तुम्हारे अंदर कोई स्किल है ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं, तुम जस्ट जाके बड़े क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में या सुपर चैट कर देते हो कि मेरा नाम ले लो और मैं फेमस हो जाऊंगा, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, बट तुम उनको मेंटेन कर ही नहीं पाओगे, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो स्किल ही नहीं है अपने सब्सक्राइबर्स को वहाँ पर बांध कर रखने के लिए। नंबर सेकंड है, कंटेंट उस कैटेगरी में बनाया करो जिस चीज़ के बारे में जब आप असलियत में बात करते हो या करते थे तो लोग इंटरेस्ट लेते थे। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल टाइम में था, तो उस टाइम पे मैं डाइट, फिटनेस, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, नो फैप, सुबह उठने के फ़ायदे, कोल्ड शावर्स, इन चीज़ों की बात अपने दोस्तों से किया करता था। और मेरे राइट, जैसे इन्होंने कहा कि कंटेंट उस चीज़ के ऊपर बनाया करो जिस चीज़ की आपको नॉलेज है या इंटरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए क्रिएटर्स होंगे जो कि कंटेंट क्रिएशन में आएंगे, लेकिन वो ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे जहाँ पे आरपीएम ज़्यादा है, जहाँ पे मनी ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो एक वीडियो डालेंगे, 2, 3, 4, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5, और उसके बाद वो बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में। इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, किस लिए? क्योंकि वहाँ पे आरपीएम हाई है या फिर वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो वो ना उनको आरपीएम का फ़ायदा, ना वो पैसा कमा पाएंगे यूट्यूब से, तो उनका मोटिवेशन एकदम ज़ीरो हो जाएगा और उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। हाँ, शुरुआत में किसी भी चैनल पे अर्निंग नहीं होती है, लेकिन अगर अर्निंग एक मोटिवेशन है तो इंटरेस्ट भी एक मोटिवेटर की तरह काम करता है। बेशक तुम्हें अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट अगर उस टॉपिक में है तो तुम उसको आगे सर्वाइव कर पाओगे। मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए हैं, 2 बचे हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। 16 जुलाई को मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है इंस्टा मैक्स, जिसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन सिखाने वाला हूँ, फिर चाहे रील्स हो या यूट्यूब की शॉर्ट। इसी की तो मैं बात कर रहा था, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि सौरभ जोशी ने जैसे कोर्स लॉन्च किया, अब इन्होंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। जो बंदा अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखेगा वो कभी भी एक कोर्स से नहीं सीख सकता, जो कि मैंने पहले कहा था। शॉर्ट्स हो, मैं आपको एग्जैक्ट वो प्रोटोकॉल बताऊंगा जो प्रोटोकॉल मैंने अपने कजिन आदित्य को बताया था, जिस वजह से आज उन्होंने 8,000 फॉलोअर कर लिए हैं। जो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल मैंने यूज़ किया था, जिस वजह से मेरी आज 250K से ज़्यादा फॉलोअर इंस्टा पे हैं, 23 मिलियन से ज़्यादा मेरी रीच है। ये कोर्स 16 जुलाई को लॉन्च होगा, बट तब तक के लिए प्री ऑर्डर चला है। जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी कोर्स तुम्हें कनेक्शन बिल्ड करना नहीं सिखा सकता, या फिर कोई भी कोर्स तुम्हें अपनी अंदर की शाइनेस ख़त्म करना, या फिर कैसे टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, या फिर अपने चैनल को कैसे ग्रो करवाना है, वो तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, ठीक है, तुम्हें कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। तो पहले तो बड़े बड़े क्रिएटर्स थे जो कि कोर्स लेकर आ रहे थे, अब इन्होंने भी एक कोर्स निकाल दिया। आई डोंट नो, मे बी अपने फाइनेंसिस को सपोर्ट करने के लिए, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कोई भी कोर्स तुम्हें क्रिएटर बनना नहीं सिखा सकता। और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार चेकआउट कर लेना, लेना होगा नहीं लेना होगा योर चॉइस। में भी क्रिएटर ये एक पैसे देखकर अपना हॉबी या पैशन निकाल सकता है, कि कोई भी आ सकता है, कोई भी बन सकता है। कईयों में नहीं होता है पैशन, कई इंटरेस्ट। यस, खुद ये इंटरेस्ट और पैशन की बात कर रहे हैं, लेकिन
साइड साइड में इन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरा जो नया इंस्टा मैक्स का कोर्स लॉन्च हो रहा है। आई नो उन्होंने कहा है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें लेना है कि नहीं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी कोर्स तुम्हें ये नहीं सिखा सकता हाउ टू सर्वाइव ऑन यूट्यूब, क्योंकि उनको खुद 10 साल लगे हैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। तो वो ऐसा कोई कोर्स लेकर आए हैं जिससे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। आई मीन सौरभ जोशी का कोर्स जो आया अभी, कितनों ने खरीदा, और उसके बाद कितने ही तुम देखना सर्वाइव कर पाएंगे यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन की लाइन में? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, चाहे वो चैट टैग है, चाहे वो सौरभ जोशी है, या बड़े क्रिएटर्स हैं। तुम्हें भी खुद के एक्सपीरियंस से ही कर करके तुम एक चीज़ करोगे, हो सकता है तुम्हारे 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाएं, अच्छे व्यूज़ आएँ और थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, लेकिन उसके बाद तुम्हारे चैनल जब डेड जाते हैं ना, उसके बाद रिवाइव कैसे करना है? पैसे ना आते हुए भी खुद को मोटिवेट कैसे रखना है? इंटरेस्ट कैसे जगाते हैं कंटेंट के लिए? टॉपिक्स कहाँ से लाने हैं? और इतने ज़्यादा कंपटीशन में कैसे सर्वाइव करना है? ये तुम्हें कोर्स नहीं सिखा सकता। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोर्स जो हैं तुम्हें हेल्प कर सकते हैं एक कंटेंट क्रिएटर बनने में, सो चॉइस इज योर्स।